प्यारे दर्शकगण, इस ज्ञानप्रद कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चलिए थोड़े से इतिहास में चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं बल्कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन के बारे में हम बात करते हैं। 2022 के लिए हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई भव्य रूप से। मंदिर मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का स्वागत किया गया बालक के रूप में, और उनकी आरती उतारी गई। और इसको उनके हर एक मंदिर में भव्य रूप से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। लेकिन उस समय हम कृष्ण का स्वागत करते हैं, ठीक है। परिस्थिति क्या थी, कारागार की कथा और वहां पे गोकुल की कथा, ये सब हम जानते हैं। लेकिन कृष्ण जब आते हैं, मनुष्य को क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में बहुत कम हम बात करते हैं। आइए इस कार्यक्रम के द्वारा हम कृष्ण ज्ञान के बारे में हम बात करने वाले, और उस ज्ञान से हम अपने जीवन का उद्धार कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारा सौभाग्य, हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर केवल नायक। आप है संस्कृत लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंडियोलॉजी एमजीआई। और श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर थ्रियोले इस्कॉन से आप वृंदा सुंदरी दासी। हरे दोनों का कृष्ण। हम स्वागत करते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। नमस्ते जी। नमस्ते। ज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे, कृष्ण ज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न वृंदा सुंदरी दासी जी आपसे। कृष्ण हम सब जानते हैं कि वह पूर्ण अवतार है, खुद भगवान है। भगवान जब अवतरित होते हैं धरती पर, तो कोई ना कोई कारण तो जरूर होना चाहिए। तो कृष्ण के आने के पीछे कारण क्या था? हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धरती पर अवतरित कैसे होते, क्यों होते हैं, भागवत गीता इन दोनों श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया। पहला कारण, जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब भगवान कृष्ण कहते हैं मैं इस धरती पे अवतरित होता हूँ। और दूसरा कारण भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में आता रहता हूँ। और हमें ये समझना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान कृष्ण हमारी तरह पैदा नहीं हुए, तो हमेशा हर जगह हर समय वो है। जैसे कहते हैं, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म ले रहा हो, लेकिन हमारे विपरीत वह समय और उम्र से परे है। वह हमेशा सूर्य की भांति मौजूद रहता है, लेकिन पृथ्वी पर अपनी स्थिति के अनुसार आधार पर सूर्योदय या और सूर्यास्त के चक्र देख सकते हैं। कृष्ण नाम का अर्थ ही है आकर्षण, जो आकर्षित करने वाला हो और परम आनंद देने वाला हो, और अपनी लीलाओं से सांसारिक लोग को आकर्षित कर मायावी बंधन, मायावी जो संसार है उससे बचाने वाला है। यही है दो कारण जो हम भगवद गीता से हम सीख सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा कहा है कि कृष्ण का, उनकी लीला ही कुछ ऐसी है। जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो इन कथाओं की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। कथा के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं केवल जी। हम जानते हैं कि आम आम लोग के बारे में हम बता रहे हैं। जब कृष्ण की बात होती है तो भागवत गीता साथ आ जाता है, भागवत गीता पुस्तक आ जाती है। तो श्रीमद् भागवत गीता किस प्रकार की पुस्तक है, किन लोगों के लिए है? अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं, गीता का नाम आप लोग सुनते हैं, फिल्मों की बात हम लेते हैं। जो भी जब होते हैं न्यायालय में, तो हाथ रखते हैं गीता पर। तो इसका मतलब क्या है? उन हिंदुओं के प्रति गीता पर बहुत आस है, विश्वास है। मैं जो भी कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, कहूँगा, सच के इसके सिवा सिवा कुछ कुछ नहीं नहीं कहूँगा। कहूंगा। तो ये हम जानते हैं, फिल्मों में देखते हैं। अब यदि हम साहित्य में लेते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो कई महाकाव्य हुए हैं।
आदि काव्य जो हैं रामायण हुए हैं, महाभारत, और महाभारत में एक अंश है जहाँ पर भीष्म पर्व कहते हैं, उस पर्व में आता है आपका गीता। तो उसमें जब गीता की बात हम लेते हैं तो हम देखते क्या है कि अर्जुन की स्थिति है युद्ध से पूर्व, किन पांडवों और कौरवों के बीच जो महायुद्ध होने जा रहा है। तो इस बीच अर्जुन के मन में कई शंकाएं उत्पन्न होती हैं कि मैं युद्ध करूं ना करूं, करूं तो किस लिए करूं और ना करूं क्यों ना करूं। तो कई ऐसी मतलब संशय हुए उसके मन में। तो इसका निराकरण करने के लिए बहुत ही सहज रूप से श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख आकर के उनको एक जैसे जो संवाद होता है गुरु और शिष्य के बीच में होता है, और अर्जुन बहुत ही उनके मन में श्रद्धा के कारण उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या करना है मुझे, मेरा जो कर्तव्य है उसको निर्वाह करने के लिए मुझे क्या करना है। तो ये सब बड़े ही स्पष्ट रूप से उनको बताते हैं, और यह खाली मात्र वो कृष्ण जो हैं अर्जुन के लिए नहीं, वो मानव मात्र के लिए है। इसलिए गीता का महत्व और भी बढ़ जाता है, और उसमें जो भी निहित समस्याएं होती हैं वो आज भी उससे हम निवारण करने के लिए गीता की ओर ही देखते हैं कि हाँ, अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं, काम के प्रति, लोभ के प्रति, जो भी मनुष्य जो है आत्म साक्षात्कार के प्रति, तो सब उसका जो निवारण है गीता में ही है। यानी कि गीता जो है पूरे मानव जाति के लिए है। जी, पूरे मानव जाति के लिए है, और इससे क्या होता है मतलब उत्थान होता है, मनुष्य उसका लक्ष्य क्या है वो दिखाता है श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के माध्यम से। अगला प्रश्न मेरा वृंदा जी आपसे, हम जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं, अभी गीता के का वर्णन हुआ है, श्रीमद् भागवतम का भी वर्णन हुआ है, हम जानना चाहेंगे कि श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता के बीच में फर्क क्या है। श्रीमद् भागवतम पूर्ण आध्यात्मिक विज्ञान है, साइंस है, वैदिक साहित्य वृक्ष का पका हुआ फल, अ राइपन फ्रूट, और यह देवत्व की दिव्य की सुंदर कहानी है। और भागवत गीता भगवान का गीत है, भगवान के मुख से निकलकर उपदेश के रूप में अर्जुन को मिलता है, जो धरती वासियों के लिए, जैसे प्रभु जी ने कहा, सीख बनता है, मार्गदर्शिका बनता है। महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन पूर्ण रूप से जब भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित होता है, तब भगवान कृष्ण गुरु बनकर उनको उपदेश देते हैं। वह श्रीमद् भागवत गीता का नाम से प्रसिद्ध है। भागवत गीता भगवान द्वारा अर्जुन को लगभग 30 मिनट में बोला गया था, 30 मिनट में। और भागवत गीता में कर्मफल, भक्ति योग, जीव, भगवान, प्रकृति, भक्ति योग का सुंदर वर्णन किया गया था। और खासकर हमारे नवयुवक भागवत गीता का पाठ करते हैं तो हमेशा भगवान, अगर हम हमारे नवयुवक भागवत गीता का पाठ करेंगे तो भगवान कृष्ण भी सारथी बनकर उनके जीवन के युद्ध में उनका सारथी बनेंगे और मार्गदर्शिका भी बनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है, तो यहीं पर डिफरेंस होता है। तो भागवत गीता में 700 श्लोक है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक है। और सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच 7 दिनों की बातचीत के रूप में लेते हैं। यथा शब्द रूप से श्रीमद् भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों की लीला का बखान है, और भक्त को यह अवसर मिलता है कि वो निरंतर भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के दिव्य कथाएं का रसपान करें। और भागवत गीता पढ़ने के बाद यह ज्ञान मिलता है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है। समस्त देवी देवताएं भी प्राणियों को आशीष देने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण का आज्ञा पर अधीन है। यह समझ में आता है कि मानव जीवन की सर्वोच्च धर्म पूर्णतः प्रेम और भक्ति के साथ कृष्ण की सेवा करना है। हमारा परम धर्म, जैसे हम कहते हैं हम सनातन धर्म फॉलो करते हैं, तो हमारा धर्म सेवा करना है।
और श्रीमद् भागवतम वहीं से शुरू होता है जहाँ भागवत गीता का यह श्लोक समाप्त होता है। सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकः शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आए, सभी पापों से मुक्ति मिलेगी, मत डरो। तो श्रीमद् भागवतम तब शुरू होता है जब कोई ब्रजवासी के रस में पूर्ण दिल से कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच प्रेम पूर्वक व्यवहार से भरा है। तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम हमारे बहुत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो हमारा धर्म बनता है कि हम इन ग्रंथों की पूजा करें, क्योंकि इसमें ज्ञान से भरा है। उनकी जय जयकार हमें करना चाहिए, यही हमारा वृंदा आंसर है। सुंदरी दासी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि इसमें ज्ञान बहुत भरा है यहाँ इसमें, और इन ज्ञान से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। केवल जी एक प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण के उपदेशों में 3 ऐसे सीख है जिनके बारे में काफी चर्चित है, जैसे ज्ञान है, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। शुरुआत करते हैं ज्ञान योग से। क्या हमारे जो सांसारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, हम काम करते हैं 9 से 5 तक, फिर वापस थके हारे घर लौट जाते हैं, फिर थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, फिर समय आ जाता है सोने के लिए, फिर वही हम दोहराते हैं दिन प्रतिदिन, ऐसा ही कुछ। कर्म योग, ज्ञान योग किस तरह से हमारे लिए लाभ सिद्ध हो सकता है? देखिए, ज्ञान योग 2 शब्द हैं इसमें, ज्ञान और योग। योग का मतलब है युज, इसमें जुड़ना, जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम? ज्ञान। देखिए यदि सामान्य लोग इसको देखेंगे तो बहुत भारी भरकम शब्द लग सकता है, ज्ञान योग। हाँ। लेकिन उसको श्री कृष्ण ने गीता में बहुत ही सरल रूप से कहा। देखिए, मात्र ज्ञान जो है उनके अनुसार बहुत ही थोड़ा सा कष्टप्रद होगा यदि हम उसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर होता है निराकार जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं, उनके के लिए थोड़ा सा उन्होंने कहा कि ये वो मार्ग हैं जिस पर लोग चल सकते हैं। आपने कहा कि कर्म योग भी हैं, भक्ति योग भी हैं, कई मार्ग हैं, आप जिस पर चलना चाहते हैं आप चलें। लेकिन उन्होंने विशेष रूप से भक्ति योग को अधिक मतलब प्रशयता दी, महत्व दिया, इसलिए कि उसको बहुत सरलता से उसको हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि ज्ञान योग के लिए मतलब काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं संस्कृत में कहा गया है, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सत्य तो एक ही है और विप्र लोग कहते हैं कि बहुधा वदंती, उसके कई प्रकार के मार्ग हैं। अब आप कान ऐसे पकड़ना चाहते हैं या उल्टा पकड़ें, पकड़ना ही है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से क्या होता है कि मनुष्य क्या करता है, बुद्धि लगाकर किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। और आज का जो जेनरेशन है, इट इज़ वाई जेनरेशन। ऐसा क्यों, हमेशा यह प्रश्न पूछते हैं। और हर वर्ष जब हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो एक प्रकार से हमें यह चिंतन करने की आवश्यकता होती है कि हम जब जन्माष्टमी मनाते हैं, ठीक है, भक्तिमय वातावरण है, सब कुछ करते हैं, आमोद प्रमोद होता है, ठीक है, लेकिन उससे हम अपने जीवन को किस हद तक और अच्छा हम उसको सुधार सके, उसमें कुछ अभिवृद्धि ला सके। क्योंकि हम मनुष्य जो हैं, हम प्रगति करना चाहते हैं। जैसे कि अग्नि होता है, उद्बुद्ध साग्नि, हम आगे ऊपर की ओर उठना चाहते हैं, जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। जैसे कि कहीं पर हो, विद्यार्थी से मतलब हम गृहस्थी बनते हैं, वानप्रस्थी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, वो तो हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्योंकि मनुष्य को सिखाया जाता है, विद्यालयों में बिठा करके सिखाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं भी करना चाहिए, यह सिखाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और विशेषकर नवयुवकों के लिए होते हैं,
कि उनको बताया जाता है कि यह करना है, यह करणीय है, यह अकरणीय। इससे क्या होगा, मनुष्य जो है उससे धीरे धीरे अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छे पथ पर अग्रसित कर सकता है। अपने जीवन को जीवन यापन करने में उसको सुविधा मिलेगी। और इससे क्या होता है, उससे जुड़ता है, योग करता है एक प्रकार से कि वह अपने जीवन को और सुखद, समृद्ध और सफल बना सके। ज्ञान योग से थोड़ा सा मेरा अनुभव है, मैंने पढ़ा है कहीं पे, तो ज्ञान योग से मनुष्य अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकता है। एक बहुत ही एक स्पिरिचुअल गुरु है जिसको हम सब जानते हैं, रोबिन शर्मा। उनकी कई पुस्तकें हैं, उनमें से एक है उनका एक कॉन्सेप्ट है, लीड विदाउट अ टाइटल। उनकी पुस्तकों में एक कॉन्सेप्ट है, लीड विदाउट ए टाइटल। तो वही ज्ञान अगर हम श्रीमद् भागवत गीता में देखेंगे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म आप डू योर वर्क, डोंट फोकस ऑन द फ्रूट। आपको कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। कह सकते हैं कि सारे जो ज्ञान है कहीं ना कहीं लीक होता है हमारी श्रीमद् भागवत गीता से। आगे बढ़ते हैं वृंदा जी आपसे। अ, अभी हमने ज्ञान के बारे में बात की, भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग क्या है? तो पहले हम योग की बात करते हैं। जिसे प्रभु जी ने कहा, योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम का नाम ही नहीं है, क्योंकि हर तरफ हम जैसे सुनते हैं आज मॉरिशस योग योग, तो पहले कुछ मस्तिष्क में आता है कि योग तो केवल व्यायाम का नाम है। तो व्यायाम का एक ही नाम नहीं, योग जैसे प्रभु जी ने कहा उसका मूल शब्द युज है, और जिसका अर्थ है जोड़ना, यानी कि संगम। भक्ति के संस्कृत शब्द का है भज, और भज का अर्थ है प्रेममयी सेवा। भक्ति योग का अर्थ प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा के माध्यम से सर्वोच्च भगवान से मिलना और उनकी सानिध्य में रहना। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में घोषणा की है कि सभी प्रकार के योगों में भक्ति योग सर्वोच्च है। ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति की अवस्था में ही प्रेम पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। भक्ति प्राप्ति नहीं की जा सकती, भक्ति गुरु कृपा और भगवान द्वारा प्रदान की जाती है जब वह अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं। और भक्ति के 6 लक्षण हैं। शुद्ध भक्ति सेवा सभी प्रकार के भौतिक कष्टों में तत्काल राहत देती है। दूसरा कारण, शुद्ध भक्ति सेवा सौभाग्य और सभी शुभता की शुरुआत है। शुद्ध भक्ति सेवा स्वतः ही दिव्य आनंद में डाल देता है। शुद्ध भक्ति सेवा बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। शुद्ध भक्ति करने वाले मोक्ष की कामना ही नहीं करते। और शुद्ध भक्ति सेवा ही कृष्ण को आकर्षित करने का एकमात्र साधन है। भगवान को क्या चाहिए हमारी तरफ से? शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम। सत्य युग या त्रेता युग में केवल महायज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तपस्या के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था। आपने जैसे फिल्मों में देखा, सीरियल्स में देखा, तो तपस्या करते हैं, ये सब करते हैं। पर इस कलयुग में भक्ति योग एक बहुत आसान माध्यम है। जैसे प्रभु जी ने कहा, बहुत आसान है, जो भगवान को प्रसन्न कर उनके चरणों तक पहुंच सकते हैं। बृहद नारद पुराण में भी लिखा है, हरेर नाम अवकेवलम, कलौ नास्ते नास्तेव नास्तेव गति अंते। कलयुग का तारक मंत्र हरे कृष्णा महामंत्र, जिसकी ध्वनि सुनने से ही इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और मन और बुद्धि भी जब हम जाप करते हैं तो वो भी शुद्ध होता है। हरि नाम लेने के लिए भौतिक योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बच्चा, नवयुवक या कोई भी साफ मन से हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकता है। तो हरि नाम के लिए का उच्चारण भगवान को एक फल, फूल या पत्र अर्पण करे। कोई भी, एक बच्चा भी भगवान के पास एक पत्र अर्पण कर ले तो झट से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। तो भागवत गीता का एक श्लोक है,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहम भक्त्या उपरितम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्त मुझे पत्र, फूल, जल या फल आदि कुछ भी वस्तु भक्ति पूर्वक देता है, मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। ये भगवान ने स्वयं कहा है। भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र ग्रंथों का अध्ययन हमें करना चाहिए, जैसे सत्संग, शुद्ध भक्त संग, पवित्र शाकाहारी भोजन करना और स्वच्छता की जो अभ्यास है, स्वच्छता की जो सिद्धांतों पर हम चलते हैं, ये हमारा मुख्य अभ्यास होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जन्माष्टमी के अवसर पर हम देखते हैं कि सैकड़ों नवयुवकों एकजुट होकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करते हैं, कृष्ण भक्ति पर नृत्य करते हैं और मंदिर की सफाई, सजावट, महाप्रसाद तैयार करने में हाथ बटाते हैं और सभी को महाप्रसाद परोसते भी हैं। तो नवयुवक को ये सब अवसर मिलता है कि वो कृष्ण भगवान के लिए कुछ करे और हरे कृष्णा महामंत्र जो जीव और भगवान का संगम कराता है। चलिए एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं, इस वातावरण को और शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने जो भक्ति योग के बारे में कहा है, एक बात मन में एक खास जगह बना ली है कि भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। वो क्या है कि हम रिचुअल्स में इतने संलग्न हो जाते हैं कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, तो हम अपनी पर्ची निकाल लेते हैं। जैसे हमारे दोस्त संजय ने कहा था एक बार कि पर्ची निकाल लेते हैं कि भगवान हमारी ये मांग है, लेकिन मांग के पीछे हम अपने प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते। केवल जी, कृष्ण के आखिरी उपदेशों में से एक है कर्म योग, काफी बड़ा है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, जीवन जो है बहुत ही सुंदर बनता है हमारे कर्मों से। हम यहाँ एक कर्म भूमि पर हैं, खड़े हैं, हमें कर्म करना है। हम आते हैं इस मरण धर्मा, इस पृथ्वी पर कर्म करने के लिए। और कर्म जो है हम कैसे करते हैं? कई वर्ण व्यवस्था आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो भी कर्म करते हैं वो हमारे जो प्रकृति के गुणों के से अर्जित हम करते हैं। उसमें जो आपका जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों के आधार पर ही व्यक्ति कर्म करता है। अब यदि हम इस बात को गीता के मतलब तृतीय अध्याय पर को ध्यान में रख करके हम यदि कुछ बात करें, तो यह निकलता है कि अर्जुन जो था वो उसके मन में वही चल रहा था कि मुझे आपने कई ऐसे उपदेश दिए हुए हैं और मैं अभी किंकर्तव्य विमूढ़ हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ? आप जो श्रेयस्कर हैं वो मुझे बताइए। और इससे उनका संबंध भी अच्छा लगता है कि ये एक अच्छा जो शिष्य है अपने गुरु के साथ वो खुले मन से पूछ रहा है। और कृष्ण क्या करता है, उसको कहता है कि हाँ, जीवन में कई हम जो कर्म करते हैं, कर्म करना चाहिए हर एक को। और यदि हम अपने नियत कर्म को ना करें तो शरीर का निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है। और हम अर्थात मनुष्य अन्न पर आश्रित होते हैं। अन्न कैसे मिलेगा? वर्षा पर, ठीक है ना? तो वो वर्षा पर आधारित है। वर्षा को कैसे हम मतलब हमें प्राप्त होगा? वह यज्ञ पर आधारित होगा, ठीक है ना? यज्ञ जो करेंगे तो उससे यज्ञ रूप कर्म, तो यज्ञ जो है वह कर्म पर आधारित होता है। तो यह एक क्रम चलता है, एक चक्र चलता है कि हमें कर्म करना चाहिए क्योंकि हम अन्न ग्रहण करते हैं। और कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरे पास तो मैं कुछ भी नियत कर्म में मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि न किसी चीज़ का अभाव है मेरे पास, न आवश्यकता भी है, फिर भी मैं कर्म में निरत हूँ, मैं कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? जिससे कोई आदर्श स्थापित हो। और अर्जुन से कह रहा है कि तुम कर्म करो, एक क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि बाकी जो लोग हैं तुम्हें एक आदर्श मानेंगे कि अर्जुन
तुम एक क्षत्रिय होकर के महारथी था, बहुत बड़ा धनुर्धर था, तो उससे कहा कि नहीं, तो अपना कर्म करो, बाकी लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। केवल जी हम भी अपने कर्म कर रहे हैं, लेकिन समय सीमा के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी 24 मिनट यहाँ पे समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी जो जो बातें हुए यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे इस कार्यक्रम के जरिए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इन 26 मिनट में हम पूर्ण रूप से कृष्ण के बारे में हम नहीं जान पाएंगे, पूर्ण रूप से गीता के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। चलिए, यह जो जिज्ञासा है वो आप लोगों तक हम छोड़ देते हैं कि आप लोग अपनी जिज्ञासा को तृप्त कीजिए। घर में गीता है, उठाइए, पढ़ लीजिए, आपका ही उद्धार हो जाएगा। केवल जी, वृंदा जी, यहाँ पे हमारे जाने का समय भी आ गया है। इन सब बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमस्कार जी। नमस्कार। चलिए, आप लोगों को एक अंतिम बात हम बांटना चाहेंगे आप लोगों से कि हर वर्ष हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। आप जानते हैं क्यों? भगवान का स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान को बताने के लिए कि हे कृष्ण, जो ज्ञान आपने हमको दिया है, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितने समीप आ गए हैं आपसे, ये बताने के लिए हर साल हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। चलिए, अगले साल आप भी अपने कृष्ण से बता दीजिएगा कि आप कितने करीब आ गए हैं कृष्ण से। हमारी ओर से नमस्ते।